नमस्कार, मैं हूँ शिवम। आप सभी का बहुत स्वागत है। क्या भारतीय जनता पार्टी की साख दांव पर है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की साख दांव पर है। ये सवाल इसलिए खड़ा हो गया है क्योंकि काशी में जो कांड हुआ उसके बाद पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर दिखाई दे रही। एक घटना जो 2 महीने पहले हुई, उस घटना के सबूत अब जो मिल रहे हैं, जो नए नए खुलासे हो रहे हैं, उससे यह साबित होता है कि कथनी और करनी में कितना अंतर है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो दावा करते हैं कि उनकी सरकार में बहन बेटियां सुरक्षित हैं, अपराधी आवाज नहीं उठा सकते, अपराधी कोई गलत काम करेंगे तो उनको सजा मिलेगी, पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। पूरी तरह से ऐसे ऐसे सच सामने आ रहे हैं जो ये बताने के लिए काफी हैं कि इस सरकार में किन लोगों के खिलाफ एक्शन होता है और किन लोगों को बचाया जाता है। ये तस्वीरें जरा आप देखिए। अनुराग ठाकुर हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, जेपी नड्डा हो, योगी आदित्यनाथ हो, स्वतंत्र देव सिंह हो, कौन सा ऐसा बड़ा नेता बचा है भारतीय जनता पार्टी के भीतर जिसके साथ इन 3 लड़कों की तस्वीरें नहीं हैं? अब ये 3 लड़के कौन हैं? इन 3 लड़कों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा, उस खुलासे के बारे में भी बताऊंगा जो ये साबित करेगा कि नवंबर के पहले हफ्ते में, यानी 60 दिन पहले, क्या कुछ हुआ बनारस में, बीएचयू आईआईटी में, कैसे हुआ, कैसे इन लोगों को बचाया गया, कैसे ये तीनों लड़के मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए सरकार के लिए काम करते रहे, सरकार बनवाने के लिए, कैसे मोदी के नाम पर मोदी के लिए ये वोट मांगते रहे, और जितने भी मीडिया चैनल इस खबर को दिखा रहे हैं सब कैसे बड़े महीन तरीके से खबर पेश करने की कोशिश कर। दरअसल आईआईटी बीएचयू के कैंपस में उसकी छात्रा के साथ कथित यौन हिंसा को लेकर गिरफ्तार तीनों लड़के जो हैं वो राजनीतिक तौर पर बड़े सक्षम हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट ये बताती है और खुद कांग्रेस ये कह चुकी है सोमवार को अभियुक्तों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के नेताओं के साथ जो तस्वीरें ली गई वो साझा करके कांग्रेस कह चुकी है कि इन लोगों की कितनी हाई प्रोफाइल पहुंच थी। अभियुक्तों की सोशल मीडिया प्रोफाइल ये कहती है कि ये पार्टी की वाराणसी के आईटी सेल का हिस्सा थे। हालांकि बीजेपी ने इन तीनों लड़कों से दूरी बना ली। इसके साथ ही बीजेपी ने यह भी कहा है कि इस मामले में पुलिस की कार्रवाई पिछली सरकारों के तहत जिस तरह से होती थी वो उससे बिल्कुल उलट है, क्योंकि पुलिस ने एक्शन लिया है, यानी खुद को बचाने की कोशिश भी की है सरकार ने। वाराणसी पुलिस ने शनिवार को बताया कि उसने 1 नवंबर की रात को हुई घटना के मामले में कुणाल पांडे जो 28 साल का है, सक्षम पटेल जो 20 साल का है, अभिषेक चौहान जो 22 साल का है, इन तीनों को गिरफ्तार किया। आप सोच सकते हैं कि इतनी कम उम्र में कितना बड़ा कांड किया इन्होंने। ये बताया जा रहा है कि बीते 3 साल में वरिष्ठ बीजेपी नेताओं के साथ ली गई कई कथित तस्वीरों पर यूपी बीजेपी ने इस पर प्रतिक्रिया दी, कहा कि ये जवरिया फोटो खिंचवाते थे। बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि नेताओं के साथ जिस तरह से आम लोग तस्वीरें खिंचवाते हैं ये उसी तरह से है, और जब पार्टी को गिरफ्तारी के बारे में पता चला तो उन्हें निष्कासित कर दिया गया। अब जरा सोचिए कि कैसे मोदी जी अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। आप तस्वीर देख लीजिए। बीएचयू में हुए गैंगरेप केस में वारदात के करीब 2 महीने बाद तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। आरोपियों के नाम मैंने आपको बताए हैं, जो कि बीजेपी के साथ बड़े क्लोज थे, बड़े कनेक्टेड थे। यानी आप प्रधानमंत्री से मिलिए, प्रधानमंत्री हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार करते हैं, योगी आदित्यनाथ जी कंधे पे हाथ रखते हैं। तमाम बीजेपी के नेता इनको इस तरह से प्रोत्साहित करते हैं, जो ये बताता है कि इनकी कितनी क्लोजनेस थी। लेकिन अब मैं आपको सच्चाई के बारे में बता दूं कि गैंगरेप पीड़िता की मदद करने वाले सुकेश, जिसका नाम बदल दिया गया है, कुछ मीडिया चैनल्स में भी एक रिपोर्ट चल रही है, उसने क्या बताया, क्योंकि उसके पास के हॉस्टल में यह घटना हुई। उस दिन वो खाना खाकर लौट रहा था, तभी एक लड़का भागते हुए उसके पास आया। वो हाँफ रहा था, लड़का पसीने में भीगा हुआ था। उसने पूछा कि क्या हमने कोई बुलेट देखी है। उसने आगे बताया कि उस बुलेट पर सवार 3 लोग उसकी दोस्त को गन पॉइंट पर ले गए हैं और उन लोगों ने उसे भी पकड़ रखा था, लेकिन वो किसी तरह से उनके चंगुल से भाग निकला। ये सारी बातें उस लड़के ने बताई जो उस वक्त वहां सब मौजूद था। वो लड़का यानी हमारा जूनियर, उसकी बात सुनकर सुकेश को यह अंदेशा हुआ कि लड़की किसी न किसी मुसीबत में फंसी हुई है। उसने यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी को इसकी जानकारी दी और इसके बाद कुछ लड़कों के साथ उस लड़की को खोजने के लिए वो निकल गया। कुछ दूर आगे जाकर उसने देखा तो वो झाड़ी के पीछे छिपकर बैठी हुई थी। वो बहुत ज्यादा सहमी हुई थी। जब उससे पूछा गया, उससे बात की गई, तो उसने
उसको कुछ खास बताया नहीं, उसका पूरा कॉन्फिडेंस था। उसके बाद उसने अपनी धीरे धीरे करके आप बीती सुनाई, हालांकि वो बोल नहीं पा रही थी। उसने क्या सुनाया ये बताना बड़ा चौंकाने वाला है। पीड़िता के साथ वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों आरोपी वहां से फरार हो गए, यानी ये तीनों लड़के। वो उसे लेकर जिस जगह गए वो पूरा इलाका सुनसान था, ऐसी जगह जहां कोई सामान्य रूप से आता जाता नहीं है। अगर ये वारदात प्रॉक्टर ऑफिस के आसपास हुई होती तो आरोपी पकड़े जाते। उस वक्त देर रात का समय था, तो जो भी वहां रहने वाले थे वो सो गए थे। वहां ज्यादातर प्रोफेसर ही हैं जो कि वहां बने फ्लैट में रहते हैं। पीड़िता गन पॉइंट पर थी, इसलिए उसने कुछ कहा नहीं, वो डर के मारे आवाज नहीं निकाल पाई। आप इस पूरे घटनाक्रम को, इस पूरे दृश्य को अगर आप अपने सामने विजुलाइज कर पा रहे होंगे तो आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि ये तीनों लड़के, जिनका भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े नेताओं तक पहुंचने का जो उनका काम था वो आप देख रहे हैं। इन तीनों लड़कों ने किस तरह से सत्ता के मत में, आप इसको कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि इनको पूरी उम्मीद थी कि इनको बचा लिया जाएगा, किस तरह से उस लड़की को उठाया, अगवा किया, गन पॉइंट पर उसके साथ बलात्कार किया, यानी गैंगरेप किया। और फिर उसके बाद वहां से ये चले गए मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से और ज्यादा सपोर्ट करने के लिए, जैसा कि ये बनारस में कर रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम के बीच उत्तर प्रदेश की काशी की पुलिस क्या कर रही थी, वाराणसी की पुलिस क्या कर रही थी। पुलिस निश्चित तौर पर इन तीनों लड़कों को बचाने और कैसे उनको सपोर्ट किया जा सकता है इसके रास्ते तलाश रही होगी, क्योंकि 60 दिन तक ये मामला किसी से नहीं पूछा गया। उस वक्त अजय राय ने एक ट्वीट किया था और ये आरोप लगाया था कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की पुलिस और बनारस की पुलिस ने इन लौंडों को बचाने की कोशिश की। अब जब ये मामला खुल गया है, कांग्रेस इस पर विरोध कर रही है, समाजवादी पार्टी इसका विरोध कर रही है, तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ये बताने की कोशिश कर रही है कि इससे उन तमाम नेताओं का कोई लेना देना नहीं है जिन नेताओं के साथ इन लड़कों की तस्वीरें। लेकिन साफ लेना देना तो है, क्योंकि जिनके साथ इनकी तस्वीरें हैं वो कोई छोटे मोटे लोग नहीं। प्रधानमंत्री स्वयं उसमें शामिल है जो हाथ जोड़कर इस लड़के का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। क्या कोई आम आदमी या आप या हम प्रधानमंत्री के इतने करीब जाकर मिल सकते हैं, इस तरह की तस्वीरें खिंचा सकते हैं? और सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, योगी आदित्यनाथ के साथ इन तीनों लड़कों की तस्वीरें। तो ये सवाल क्या इन लोगों से नहीं पूछा जाना चाहिए कि ये किस तरह के लोगों को सपोर्ट करते थे? हालांकि इनके जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है उसको डिलीट कर दिया गया है और बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है उसके बारे में। लेकिन एक चीज बहुत स्पष्ट तौर पे समझ आ रही है कि इस पूरे मामले में बीजेपी के जो ट्रोलर्स हैं, जो ट्रोलर आर्मी है, वो किस तरह से काम करती है और उसमें किस तरह के लोग शामिल हैं। ये सिर्फ बनारस की बात नहीं है। अगर आप इसको और तह में जाके समझने जानने की कोशिश करेंगे तो आपको शहर दर शहर इस तरह के लड़के, इस तरह की मानसिकता के लोग मिल जाएंगे जो लड़कियों की, बहन बेटियों की इज्जत को कुछ नहीं समझते, जिनके लिए सब कुछ अपनी पावर है, अपनी सत्ता का नशा। और इनको सपोर्ट इसी तरह के लोग करते हैं जो इनके साथ फोटो खिंचाते हैं, इनको ये बताते हैं कि आपको किस तरह से गालियां देनी है, किस तरह से काम करना है और किस तरह से हमारी विचारधारा को पोषना है, उनको पालना है। ये जो पूरी ट्रोलर आर्मी तैयार हुई है, इसकी ये खुलासे ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस तरह के युवाओं की एक लंबी फौज है जो बेरोजगार है, लेकिन इनको सपोर्ट, इनको संरक्षण दिया जा रहा है, न सिर्फ पुलिस वालों की तरफ से, क्योंकि पुलिस वालों को इसलिए संरक्षण देना पड़ता है क्योंकि सत्ता संरक्षित ये लोग हैं। और बाकायदा सब थानों में ये बताया जाता है कि आप इन लोगों की सुनिए, ये लोग अगर कोई मामला लेके आए तो आप इस पर ध्यान दीजिए, अगर आप इस पर ध्यान नहीं देंगे तो आपके खिलाफ एक्शन होगा। हर थाने में ये मैसेज दिया गया है सरकार की तरफ से, और तब जाकर ये इस तरह से लड़कियों की आबरू को रौंदते हैं। सवाल ये है कि इसके लिए क्या अब आगे कोई बदलाव किया जाएगा? मुझे लगता है शायद नहीं किया जाएगा। ये जरूर है कि इस मामलों को दबाने की कोशिश की जाएगी कि इस पर बहुत ज्यादा बात ना हो, कोशिश की जाएगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, अनुराग ठाकुर जैसे नेताओं का, स्मृति ईरानी जैसे नेताओं का नाम ना लिया जाए जिनके साथ इनकी फोटो है, और कोशिश की जाएगी ये बताने की कि ये लड़के और इस तरह के तमाम लड़के तो किसी के साथ भी फोटो खिंचा सकते हैं। तय आपको करना है, आपको ये तय करना है कि क्या ये इतना ही सहज और सरल काम है,
ये आपको तय करना है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। देखते रहिए द ब्लंट मीडिया।